Hello my dear students, in previous lecture video of standard 8 lesson number 4 current, electricity and magnetism, I explained types of cells, right? So first I explained dry cell, then after that lead acid cell, right? Now in this lecture I'm going to discuss about the nickel cadmium cell and the second one is lithium ion cell, right? आपको पता है कि सब सेल में क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है एंड यू नो द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ठीक है। जैसे कि इन फर्स्ट ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो तो पल्प का मिक्सचर था, राइट। एंड लीड एसिड सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता था वो H2SO4 था, राइट। और अब हम देखेंगे निकल कैडमियम में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, ओके। सो वो जो सॉल्यूशन यूज़ होता है डेट वी कॉल्ड एज अ KOH। क्या होता है? KOH होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो क्या होता है? KOH होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हो कैमरा में जो बैटरी लगती है वो क्या होती है, उसको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं ना, वो चार्जेबल बैटरी है। तो दिस इज़ द वन मोस्ट मेन एग्जांपल ऑफ निकल कैडमियम सेल, राइट स्टूडेंट। एंड लिथियम कैडमियम, इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिथियम कैडमियम सेल, इट इज़ यूज्ड इन मोबाइल। यू नो मोबाइल की जो बैटरी हम बोलते हैं कि कम हो जाती है तो हम उसको चार्ज कर सकते हैं, और वी कैन से लैपटॉप की बैटरी, ये सब जो होता है वो लिथियम आयन सेल होता है, ठीक है। और ये इसकी जो बैटरी है वो रिचार्जेबल हो सकती है और इसमें करंट भी प्रोड्यूस होता है इन निकल कैडमियम में। और क्या लिखा हुआ है लास्टली, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दिस सेल, ठीक है। ये वाले सेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है कंपेयर टू द निकल कैडमियम सेल, राइट स्टूडेंट। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द निकल कैडमियम सेल एंड लिथियम आयन सेल, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो भी कंपोनेंट्स यूज होता है, व्हाट आर दे, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू दिस वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड अ बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है? अगर हमने सिंगल सेल यूज़ किया, यू नो सिंगल सेल जस्ट लाइक अ डायग्राम ऑफ दिस सिंगल सेल लाइक दिस वे and this one, this we called as a single cell, okay। And if you are going to connect so many cells like this way, positive, negative, like this way, if group of cells are there, this we call as a group of cell, then it is converted, this cell is converted to battery, okay, battery, understood। if single cell is used, then it is simply said that it is a cell। हैव यू अंडरस्टूड? अगर सिंगल सेल यूज़ किया देन इट इज़ सिंपली कॉल्ड अ सेल, एंड इफ़ वी आर यूजिंग अ ग्रुप ऑफ सेल देन इट इज़ कॉल्ड एज अ बैटरी। हैव यू अंडरस्टूड? सो हियर वी कैन सी so many components here it is used in the electric circuit. What are they? One cell, plug key is there, electric bulb is there, okay, and the conducting wire. So in this figure what is there? First what they do, this we call as a conducting wire। ये जो wire है इसको कहते हैं conducting wire। it is attached with the battery। see, so two cells I use, so it will convert it into battery, and after this battery one plug key is also there, this we call as a plug key, and this plug key is connected with the bulb. This plug key is connected with the bulb. Why we are connecting this with the bulb? Because then after that we know ना that current is flowing in the circuit। जब current flow हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर्किट में, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? बल्ब यूज़ करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, हम डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली इट इज़ अ पाथ, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ पाथ और द वे विथ विच वेरियस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ द पाथ और द वे with which various components are connected, it is called as electric circuit। have you understood? so it is what the cell is shown by the symbol this, है ना। सेल कैसे शो होता है? ये सिंबल से। have you understood? now we will see the connecting cell। connecting cell क्या होता है? okay, you must have seen more than one electric cell connected in an electric circuit। in the ट्रांजिस्टर रेडियो 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जब 2 से ज़्यादा सेल अगर आपने कनेक्ट किए तो वो क्या बन जाता है? बैटरी है। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक से ज़्यादा सेल यूज़ किया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफकोर्स मोर होगा, है ना। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन हाइयर करंट। उससे क्या होता है? करंट क्या होता है? ज़्यादा प्रोड्यूस होता है।
If the cell are connected as seen in the 4.5, द कनेक्शन ऑफ सेल इज़ नोन एज बैटरी। अभी मैंने बताया अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, वो सेल कन्वर्टेड टू बैटरी। ओके, इन दिस सीरीज कनेक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड वन। देयरफॉर ईच सेल हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 सेल विल बी 3 वोल्ट। जैसे कि यहाँ पे कितने सेल मैंने लगाए, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 3 वोल्ट का, बिकॉज 1 सेल इंडिकेट 1 वोल्ट। तो 3 सेल कितना होगा, 3 वोल्ट। अगर मैंने 4 सेल कनेक्ट किया तो कितना होगा, 4। जैसे कि मैंने ये एक सेल कनेक्ट किया तो ये 1 वोल्ट का है, सेकेंड सेल कनेक्ट किया तो ये 1 वोल्ट का, थर्ड सेल कनेक्ट किया तो 1 वोल्ट का, 4 सेल कनेक्ट किया तो 1 वोल्ट का। मतलब ये पूरा टोटल कितने वोल्ट हो गए यहाँ पे, 4 वोल्ट। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये सर्किट में, 4 वोल्ट का है। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। और एक चीज़ और मैंने बताया था, करंट जो होता है कैसे फ्लो होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। वेयर हैज़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो कैसे करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, डैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव। ओके, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो होते हैं कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। राइट स्टूडेंट्स? No, now let us see the magnetic effect of electric current. Okay, so here we have to perform one activity. Let us see. Take the inside tray of an used up matchbox. See, like this way, matchbox, you have to use empty matchbox. In that you have to place a magnetic needle and you have to connect the circuit, means one plug key, this is a wire, one bulb, okay, conducting wire, bulb, and you have to connect this one. Like this way you have to complete the circuit. Okay, now what they ask you, mark the position of the magnetic needle. ये जो magnetic needle है इसकी एक कोई पोजीशन आपको मार्क करके रखनी है। अब उसके बाद देखो, जैसे ही हमने प्लग की ऑन किया तो ये जो नीडल्स हैं तो क्या होगा, देखो, द बल्ब विल लाइट अप एंड यू विल रियलाइज दैट द करंट हैज़ स्टार्टेड फ्लोइंग। जब हम देखते हैं, जब हम जैसे इस सेल को ऑन करते हैं तो उसमें बल्ब पे ग्लो होता है। इसका मतलब क्या है, डज द मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स पोजीशन। ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसने अपनी पोजीशन चेंज की क्या, वो देखना है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नाउ ओपन द प्लग की। अब प्लग की को जब हमने अटैच किया था तब वो क्या कनेक्ट किया था, तब मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। जैसे ही मैंने प्लग की को निकाल दिया तो उसमें वो मैग्नेटिक नीडल चेंज करेगी क्या, नाउ यू विल सी। You know that a magnetic needle is indeed a magnet. You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle. मतलब जैसे ही हमने कोई बार मैग्नेट इसके पास लेके गए तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी, है ना। ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक नीडल चेंजेस इट डायरेक्शन व्हेन ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। जैसे आपने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी जब हमने सर्किट में करंट इंड्यूस किया, है ना। दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। जो साइंटिस्ट हंस क्रिश्चियन ऑस्टन मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। इन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, इट मीन्स दैट ये जो इससे क्या पता चलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी कोई व्हेनेवर जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कोई भी कंडक्टर में, मीन्स दिस कंडक्टर में, तो क्या होता है, कंडक्टर मीन्स मेटल वायर में जब भी करंट फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, ड्यू टू दिस करंट दैट मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। नाउ लेट अस सी एक्टिविटी 2। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम घर पे भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी, एक हमने नीडल ले लो और नीडल में एक वायर जो होता है ना उसको क्या करो, जस्ट राउंड कर लो उसमें। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैवी रेजिस्टिव कोटिंग एंड वाइंड टाइटली अ लॉन्ग आयरन स्क्रू। एक आयरन स्क्रू में आप घर पे भी कर सकते हो, एक आयरन लेन ले लो,
ठीक है, खिला होता है ना, उसको एक वायर से, कनेक्टिंग वायर से अटैच कर लो और उसके साथ एक बैटरी जोड़ दो। सो क्या होगा, अब ये जो मैग्नेट, ये जो क्या, इसकी वजह से क्या होता है, जब हमने करंट इसमें से फ्लो किया तो ये जो नेल है वो मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर, और इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा नाम क्या है, परमानेंट मैग्नेट। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब जब भी करंट इसमें फ्लो होगा तो ये जो नेल है वो बिहेव कैसा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ये जो नेल है अपने आप को मैग्नेट। So these electromagnets actually they are used to produce strong magnetic field. Okay, strong magnetic field. Now by use of this electromagnet, one just construction you see, one example is that electric bell. आपने अपना तो घर का डोर बेल तो देखा होगा, है ना। तो ये एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट है, एक यहाँ पे आयरन स्ट्रिप है, ठीक है, एक है ना, ये आयरन स्ट्रिप है, ये एक आपका क्या है, ये मैग्नेट है, ठीक है। इसमें वायर्स क्या है, कॉइल, जस्ट जो वायर्स होते हैं वो उसको मतलब लपटे हुए हैं। देन ओके, ये आपका बेल है, दिस इज़ वन इज स्ट्राइकल। अब नाउ एंड दिस वन इज़ अ योर प्लग की, एंड दिस वन इज़ वन टाइप ऑफ करंट, मतलब बैटरी लगी हुई है, सेल, ठीक है। नाउ यू सी, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सिंपल इलेक्ट्रिक डोर ओपन सच अ बेल विच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। डिपिट्स अ बेल विथ इट्स, डिपिट मीन्स आपको अभी बताया था मैंने, ओके, अ बेल विथ इट्स आउटर कवर रिमूव्ड, वी सी दैट देर इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द बेल। अ कॉपर वायर इज़ फाउंड अराउंड एन आयरन पीस, मतलब ये जो आयरन पीस है, एक लोहे का जो पीस है, ठीक है, उसमें क्या हमने लगाया है, कॉपर वायर अटैच किया है। Then an iron string along with an iron strip, iron strip with a striker is fitted near the electromagnet। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जस्ट फ्रंट में एक हमने आयरन स्ट्रिप अटैच किया। देन व्हाट हैपन, अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन टच विद द स्ट्रिप। ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है ये किससे टच में है, ये स्ट्रिप से टच में है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड है शोन इन फिगर 4.8। द करंट फ्लो इन द सर्किट। अब क्या किया हमने, प्लग की को जब ऑन किया, जैसे बटन स्विच ऑन करते हैं ना, तो क्या होता है, बटन ऑन किया, द करंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड हेंस द कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट। और ये जो कॉइल है, ठीक है, वो क्या होता है, ये जो कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बिकम्स अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट्स द स्ट्रिप। ये जो आयरन स्ट्रिप है ना, ये दोनों क्या हो गए, एक में से अट्रैक्ट हो जाएगा, एक में के पास आ जाए। जब ये अट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा, ये जो स्ट्राइकर है ये बेल को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो जब जाके बेल की आवाज़ आती है। हैव यू अंडरस्टूड? सो हाउएवर एट द सेम टाइम द कॉन्टैक्ट स्क्रू लूजेज द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड द करंट इज सर्किट स्टॉप। जैसे ही प्लग की हमने, जैसे ही बटन ऑन किया तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं, तो ये सर्किट टोटली बंद हो जाएगा, मतलब उसमें स्ट्राइकर जो है बेल को क्या करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। तो इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी लूज कर लेगा। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड एंड अगेन द स्ट्राइकल हिट्स द गॉन्ग बाय द अबव प्लेस। दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल रिंग। इस टाइप में आप जब प्लग की ऑन करोगे तो स्ट्राइक करेगा बेल को, तब आपको साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब इस टाइप में आपका मैग्नेटिज्म का प्रोसीजर होगा। ओके, दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक, लाइक दिस वे वी आर एंडिंग हियर ओनली। थैंक यू।